बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दाल की जो पल्ली होती है, जो हम चाट बनाती है, चना चाट, उसके साथ जो दाल की पल्ली, एक तो बेसन के बल्ले बनती है और दाल के भी बल्ले बनती है। दाल के जो बल्ले बनाती है ना, वो बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनती है। आज मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ कि कैसे बनाई जाती हैं। ये ना मैंने लिया है, दाल ली है, 1 किलो दाल ली थी। उसको मैंने सारी रात पानी में भिगोए रखा। भिगो के फिर मैंने उसको छान लिया छाननी के साथ, और फिर उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में डालना है। ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो इसको फिर करना है, ग्राइंड करना है। और फिर ये देखें, ये है, इसमें हम डालेंगे नमक, और ये भुना कुटा ज़ीरा है थोड़ा सा, और थोड़ी सी अजवाइन, ये डाल के तो फिर ग्राइंड करना है। फिर इसके बाद मैं आपको कढ़ाई में बना के बताती हूँ कि दाल का भल्ला कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे लोग बेसन के भल्ले बनाते हैं, जबकि बेसन के भल्ले जो ना इतने लजीज मज़ेदार नहीं लगते जितने कि दाल के भल्ले ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी, जैसे आम ग्राइंड करती हैं, थोड़ा सा पानी डाल के वैसे ही ग्राइंड करना है। इसको ग्राइंड करके फिर मैं इसको छाननी में डाल के फिर इसमें मिक्स कर दूँगी इस मसाले को। उसके बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं दाल को ना ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करके फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसमें डाल देना आपने इसको, ठीक है। तो मैं सारा साफ करके फिर बात दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं आपको ना डाल के दिखाती हूँ कि कैसे दाल के बल्ले कढ़ाई में डाले जाते हैं। आप ये दरमियानी आंच पे रखनी है, तेज आंच नहीं रखनी। ये रेड हो गया है, इसका थोड़ा सा रेड कलर करके तो फिर आपने इसको बाहर निकालना है, ठीक है। रेड रेड बन जाएगा, ये अच्छे बने हैं। आप भी घर में बच्चों को इसी तरह बना के तो खिलाया करें। दाल के जो लड्डू होते हैं ना, बहुत ज़ायकेदार बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। पल्ले भी बना सकते हैं, इसको पल्ले भी कहती है, लड्डू भी कहती है, जैसे मर्जी आप इसको कह सकते हैं। अभी मैं थोड़े से और निकालने लगी हूँ, फिर मैं आपको चेक कराती हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़े से और निकालती हूँ, फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। इसी तरह आपने इस तरह स्पून को हिला के तो ऐसे डाल देना, दीजिए। ऐसे स्पून को हिला के फिर डालना है, और आंच हमेशा दरमियानी रखनी है। जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनको ना घर के बने हुए ये पल्ले, लड्डू, चाट, बाज़ार से ये गोलगप्पे वगैरह खुद ही बना के खिलाती है। हम बाज़ार से बिल्कुल नहीं लेके आते। बाज़ार से लाएं तो बताएं कि वो एक तो महंगे बड़े होती हैं, और दूसरा वो वैसे भी उन्होंने गंदे से ऑयल में फ्राई किए होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। और पल्ले, यानी कि हम इसको ना, मैं ज़्यादातर ना, बहुत सारे लोग इसको ना पल्ले भी कहती हैं, इसको लड्डू भी कहती हैं और पल्ले भी कहती हैं। जब हम चना चाट बनाती हैं ना, तो ज़्यादातर आप यही डाला करें। ये क्रिस्पी इतने अच्छे, ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखें अंदर से है ना, कितनी अच्छी पके हुए हैं, कच्चे भी नहीं है, और देखें क्रिस्पी भी है। इसी तरह आप भी घर में बनाएं और अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाएं, और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए, बाज़ार से जब हम लाती हैं तो आपको पता है कि वो कितने गंदे तेल में इसको फ्राई करती है, और जिससे हम बीमार भी हो सकती है और हमारा पेट भी ख़राब हो सकता है। अगर हम घर में इस तरह की चीज़ें बना के खुद बच्चों को देंगे
तो हमें भी खुशी होगी, बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे और वैसे भी बच्चों को अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब आपने ट्राई करना है इनको बना के और मुझे कमेंट्स करना है और मुझे सरप्राइज़ करें, ज़रूर सरप्राइज़ करें। फिर मैं आपको और इससे अच्छी अच्छी डिशेस, चटनियाँ वगैरह बना के दिखाऊंगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी रेसिपियाँ बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।